तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माई लव स्टोरी विद यामादा एट लेवल 999। और तुम लोग ये जान के शायद से थोड़े से खफा हो, ये आज इसकी लास्ट एपिसोड है। और हाँ, अगर फ्यूचर में इसका सीजन 2 जब भी आएगा तो मैं तुरंत से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत में यामादा सुबाकी से मिलने जा पहुंचा होता है। इसके साथ ही साथ यामादा उससे माफी भी मांगता है कि वो थोड़ा सा पहले आ गया कि सुबाकी यामादा को बता चुकी है कि वो उसके बारे में कैसा फील करती है। फिर भी उसे कहीं ना कहीं पे अंदर से ये बात ऑलरेडी मालूम होती है कि यामादा उसे रिजेक्ट कर देगा आज, पर एटलीस्ट उससे इसके दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी के बाद सुबाकी यहाँ पे उससे बोलने लगती है, यामादा मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर से पसंद करती हूँ। मैं काफी टाइम से इसे दिल में छुपा के रख रही थी, आज के बाद से नहीं, आज आखिरी दिन है। आज सुबह जब मैं उठी तो ये बात मेरे दिल पे जा लगी कि आज के दम से और आज के रोज से मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे फील करती हूँ। इसके कारण मेरे दिल पे बना बोझ आज धुल गया। बाद में मुझे जरा भी पछतावा नहीं होगा अगर तुम मुझे ठुकरा भी दो। अलबत्ता सुबाकी को पता होता है, सुबाकी को मालूम होता है कि यामादा उससे ठुकराएगा ही। और इसके बाद सुबाकी उससे बताती चली जाती है एक एक चीज जो कि उसे यामादा की पसंद होती है। और उसकी इतनी बातें सुन के यामादा भी अब हैरान सा हो रहा होता है। तब कुछ कहते हुए सुबाकी की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो रोते हुए अब मजीद बोलती है, जो भी मैं तुम्हें दुनिया में सबसे बढ़ के चाहती हूँ। ये सब कहने के बाद उसके मन से बोझ अब हल्का हो जाता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अब यामादा उससे बोलने लगता है, सुबाकी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लुटा नहीं सकता। जैसे तुम मेरे बारे में फील करती हो मैं वैसा नहीं करता। यामादा को भी ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा होता है। तभी सुबाकी यामादा पे बनी उस ड्राइंग को नोटिस करती है। क्या काने ने अपने कैरेक्टर समेत उसके हाथ पे स्वॉर्ड को ड्रा किया होता है। ड्राइंग देखने के बाद सुबाकी बोलने लगती है, मैं जानती हूँ ये किसने ड्रा किया है, तो ये है वो बंदी जिसको तुम पसंद करते हो। तो बाकी के ये कहने के बाद यामादा के दिमाग में अकाने ही बस घूमने लगती है। के बाद अब यामादा भी बोलने लगता है, हाँ यही है वो लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ। इस दौरान सुबाकी अब और भी काफी ज्यादा रोने लगती है, जबकि यामादा बस माफी मांगने के अलावा कुछ और ना कर पाता। सुबाकी उससे रोते हुए बोलने लगती है, नहीं ये काफी है, तुमने मुझे सुना, ये मेरे लिए काफी है। फिर सुबाकी अपने मन में सोचने लगती है, मुझे तो पता था क्योंकि मैं तुम्हें काफी गौर से देखती हूँ, शायद से किसी और ने नोटिस ना किया हो। लड़की से जब से तुम मिलो तुम धीरे धीरे बदलने लगे थे। इसी बीच में अब सुबाकी उसका शुक्रिया कह के घर ही जाने को जाती है। वो पीछे मुड़ते दौरान ही वेंडिंग मशीन से टकरा जाती है। यामादा जो देख के फिक्रमंदी से बोलने लगता है, सुबाकी मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, अपने ग्लासेस नहीं पहने हुई। बाकी एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगती है, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे अकाने और उसके सारे गिलमेट्स ने आपस में मीटअप पर रखा होता है। बारबेक्यू रेस्टोरेंट की लोकेशन में सारे लोग जमा हुए होते हैं, सिवाय सुबाकी के और यामादा के। गाने भी यही सोच रहे होते हैं कि अभी तक यामादा क्यों नहीं आया। इसी में ईटा उसके पास आके बोलने लगता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों के लिए 1-on-1 अरेंज सीट करवा दूं। बाय द वे ईटा को पता चल गया होता है कि अकाने ने अभी तक उससे कन्फेस नहीं किया। खैर यार, इसके जवाब में अकाने बोलने लगती है, नहीं फिलहाल तो मैं दोस्तों के साथ सिर्फ खाने के लिए आई हूँ। इसके साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट मिस्टर कमोटो का दोस्त रंग करता होता है। इस वजह से वहाँ पे मिस्टर कमोटो से एक से ज्यादा जानने वाले लोग होते हैं। अब तक जब वो लोग प्राइवेट रूम में भी बैठ के खा रहे होते हैं, मिस्टर कमोटो की दोस्तों की तरफ से उसके लिए काफी ज्यादा खाने की चीजें आ रही होती है कि वो फूड वगैरह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें एक बहुत महंगी तरीन साके की बोतल भी थी। में थोड़ी देर में यहाँ पे यामादा भी पहुंच जाता है। में उसके पीछे से हम एक और लड़की को भी आते हुए देखते हैं और हमें बाद में मालूम पड़ता है कि पीछे से अकाने ही वॉशरूम से आ रही होती है। बात से बदतर उसने काफी ज्यादा पी रखी होती है। कबोटो उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, ये मेरी गलती है, मैंने उसे एक्सपेंसिव साके पीने के लिए कहा था। रूना भी आगे से बोलने लगती है, नहीं इसमें इतनी भी तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि पागल अकाने तो खुद बार बार फिर डाल के पीती चली जा रही थी। पीने के बाद तो वो और भी काफी ज्यादा चेयरफुल हो जाती है। ईटा यहाँ पे बोलने लगता है, अब तो कोई मसला ही नहीं है, जबकि अकीतो यहाँ पे आ गया तो अकीतो अकाने को उसके घर तक छोड़ आएगा। इसी तरह खाते और हंसते पीते रात हो जाती है।
बार यामादा अकाने के लिए अब पानी लाता है कि वो बाहर बैठ के बेंच पे ही सो रही होती है। के बाद अकाने को अब काफी शर्मिंदगी हो रही होती है कि वो यहीं पे बैठ के सो गई। अकाने यामादा से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, तो तुम ऐसा करो, तुम घर जा सकते हो। यामादा जाने से इनकार करता है, ये कहते हुए कि यहाँ पे काफी ज्यादा तुम्हारे अलावा भी काफी लोगों ने पी रखी है, तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा। और ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ गले जाने लगता है। यामादा ने यहाँ पे काफी जेंटली और काफी प्यार से अकाने के हाथ को पकड़ रखा होता है। यहाँ पे अकाने ने अपना हील पहन रखा होता है। चलते चलते बस से बदतर वो हील ग्रुप में फंस जाता है। इसके बाद अब यामादा यहाँ पे मुश्किल मोड़ लेके अब कैसे न कैसे करके उसके हील वाले शूज को बाहर निकालता है। यार ये सीन तो बिल्कुल एपिसोड 1 के सीन से मिलता जुलता है। और इसी तरह अकाने की शू पहनने के बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार यामादा ने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता और जिस तरह से अकाने रुक जाती है देख के यामादा फौरन से समझ जाता है कि वो चाहती है मैं इसका हाथ पकड़ी रखूं। इसके बाद यामादा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि उसे करना चाहिए था। इस बार भी उसने काफी जेंटल तरीके से अकाने का हाथ को पकड़ा होता है। अकाने को घर तक छोड़ने के बाद अब जब यामादा पीछे मुड़ के जाने ही लगता है, अकाने ऐनी मौके पे उसे पीछे से रोकते हुए बोलने लगती है, यामादा क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अकाने फिर अपने मन में बोलने लगती है, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। समय यामादा भी अब मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा दिल तुम्हारे लिए फीलिंग से बड़ा पड़ा है। सुन के अकाने भी शौक हो जाती है कि यार ये वाकई में मुझे पसंद करता है। अकाने अपने मन में मजीद बोलती है, जिस तरह से उसने मेरे हाथ को पकड़ रखा था यूं लग रहा था कि वो कब से यही बताने की कोशिश कर रहा है। यामादा यहाँ पे फिर से बोलने लगता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अकाने, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने पी रखी है पर इसके बावजूद भी अगर तुम सुबह उठोगी, अगर तुम भूल भी गई तो मैं फिर से आके कहूंगा, मैं बोलता जाऊंगा जितनी बार भी तुम भूलती जाओगी। आखिर में जब तक तुम्हें ये याद नहीं हो जाता। काने अब रोते हुए बोलने लगती है, अगर मैं सुबह उठूं क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे लगेगा ये सिर्फ एक सपना है। यामादा उसके पास जाके उसे गले लगाता है, से बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत तक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इसी के साथ एक नए खुशगवार दिन की शुरुआत होती है। प्रॉमिस के मुताबिक यामादा अकाने को सुबह सवेरे फोन करता है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है अकाने तो रात को जरा भी नहीं सोई होती। उस इसी में अकाने, मोनो और अपनी एक और फ्रेंड के साथ ये सब कुछ शेयर करी होती है। कहीं जाके मोनो को एहसास होता है कि हाँ यार अभी उनके फ्रेंड ग्रुप में सब वही बची है जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तीसरी उनकी फ्रेंड बोलने लगती है, तो अच्छा वो तुमसे छोटा है, मेरे ख्याल में उसे एक मैच्योर लड़की चाहिए थी, कि मैं तो मैच्योर लड़की की तरह बिहेव नहीं कर सकते। समय अब अगले ही लम्हे में यामादा और अकाने एक साथ डेट पे होते हैं। अब अकाने मैच्योर लड़की की तरह बर्ताव तो करी होती है पर यामादा बोर्ड होने लगता है। इसी बोरियत में वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह को देख रहा था और इसी में मेरी नजर तुम्हारे दांतों पे पड़ी है जो कि काफी शार्प है और काफी क्यूट। अब घर जाते दौरान अकाने समझ जाती है कि मैच्योर लड़की वाला काम नहीं चलेगा। इस समय अब अकाने अब काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए बोलने लगती है, मैं चाहती हूँ जब हम घर जा रहे हो तो हाथ पकड़ के चला करे। यामादा उसका हाथ पकड़ते दौरान बोलने लगता है, बस इतनी सी बात, तुम ये बिना हिचकिचाए बगैर भी बोल सकती थी। काने बोलती है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी। इसी में कहानी एपिसोड 1 के सीन की तरफ जाती है। काने यामादा से टकरा के गिर गई थी अपने हील शूज की वजह से। अब यामादा उसी शूज से सहमत होकर बोलने लगता है, अगर लड़कियां इसमें गिरती है तो ये पहनती ही क्यों है? मैं कभी लड़कियों को समझ नहीं पाऊंगा। कहते हुए वो उसी शूज को अकाने को वापस लौटाता है और इसी के साथ हमारी ये वाली सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। अगर फ्यूचर में इसका सीजन 2 आया भी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।